कैन आई क्रैक रीनीट इफ आई स्टार्ट नाउ? रुको, ये वीडियो स्किप मत करना। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो रखा है, मतलब 100% कंप्लीट है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको अंदर से लगता है कि मेरे को करना है, बस पढ़ना है और मेहनत करनी है, लेकिन वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के चक्कर में उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। ये सोचते रहते हैं कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा और सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं यार, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये वीडियो पूरी देख लेना। बस डेली स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कभी उसकी स्ट्रेटेजी देख ली, कभी इसकी देख ली, और तुम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे और पढ़ ही नहीं पा रहे यार। और अगर तुम्हारे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन चल रहा है कि भैया बस कुछ दिन बचे हुए हैं और अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने आया, मैं तुम्हें रियलिटी बताने आया हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त, रियलिटी सुनने के बाद तुम खुद से डिसाइड कर पाओगे कि 21 जून को कमबैक होगा या एक और रिग्रेट। अब मैं तुम्हें कुछ रियलिटी बात बता देता हूँ। पहली बात, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और तुम्हारा मतलब कि लगभग 10 से 15% ही सिलेबस हो रखा है और तुम इस टाइम पे सोच रहे हो कि क्या मैं 650 प्लस ला सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी बात समझो, 100 से 150 मार्क्स आराम से जम कर सकते हो तुम। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल भी लास्ट मंथ में निकाला है यार, 100 से 150 मार्क्स जम करके उनका सिलेक्शन हुआ है, तो तुम भी कर सकते हो। इस टाइम पे सबसे बड़ी गलतियां क्या कर रहे हो तुम? इस टाइम पे सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हो तुम बार बार स्ट्रेटेजी बना रहे हो, नई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हो तुम इसके भी नोट्स बना रहे हो, तुम उसके भी बना रहे हो, और जबकि तुम्हारे पास बने पड़े नोट्स और तुम फिर भी बनाते जा रहे हो। क्या करोगे इन सब नोट्स का? जो है उस पर फोकस करो, उसको याद करो, उसका रिविजन करो। सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्वेश्चंस लगाओ यार, मतलब कि PYQs लगाओ, MCQs लगाओ। अब तो तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हारे पास कोचिंग मॉड्यूल्स पड़े हैं, तुम्हारे पास ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा है, इतना स्टफ पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ी है तुम्हारे पास किताबें पढ़ी है जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। PYQs लगाओ, यही वो चीज़ है जहां से तुम इंप्रूव कर सकते हो अपने नंबर यार। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि अब तुम्हें क्या करना है। बायो में तुम्हें NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है यार। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम NCERT को चाट लो। मैं तो साफ कह रहा हूं, तुम वो चाट लो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं कहूंगा मैं। NCERT चाट लो, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां अपन को NCERT ठीक है समझ नहीं आती, कुछ लाइनें होती हैं उसकी ऐसी जहां अपन अटक जाते हैं, तो उसके लिए नोट्स काम आते हैं। जो तुमने नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ो, फिर NCERT लगाओ, फिर PYQs लगाओ। भाई बायो मक्खन हो जाएगी यार, तुम करो तो सही। और केमिस्ट्री में क्या करना है तुम्हें? हाई वेटेज वाले चैप्टर्स और PYQs, बस इस पे ध्यान देना है। और फिजिक्स में क्या करना है? फॉर्मूले रिवाइज करने, और जहां तक हो सके थ्योरी भी रिवाइज करना, ताकि तुम समझ पाओ उस चैप्टर को, समझ पाओ और उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। फॉर्मूले रिवाइज करो और जितने हो सके क्वेश्चंस लगाओ। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्या करूं मैं इस टाइम पे? तो मैं तुम्हें सिंपल सी वे में एक चीज़ बता देता हूँ। अगर तुम्हारा सिलेबस 50%, 60%, 70% तक हो रखा है तो तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो भी फुल सिलेबस का। और अगर तुम्हारा इतना सिलेबस नहीं हो रखा तो यार तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारे 100 मार्क्स आएंगे, 150 आएंगे, 250 आएंगे, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस यहाँ था ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का? फिर तुम और दिन वेस्ट कर दोगे। तो मेरी राय यही होगी यार तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हारा सिलेबस उस चीज़ से कम है, पार्ट सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, मतलब कि कोई चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट दे दिया, खत्म। तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे मार्क्स आ रहे हैं। चलो मैं तुम्हारे दिल की बात कर लेता हूँ। डर लग रहा है तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है, हर बच्चे को लगता है। इस टाइम पे तो लगना भी चाहिए क्योंकि 20-21 दिन बचे हुए हैं। हालांकि अपन जानते थे कि मेरे पास जब रीनीट का आया था नोटिफिकेशन कि 21 जून को होगा, तो अपने पास 35-40 दिन थे, लेकिन अपन ने गवा दिए, वो 10-15 दिन गवा दिए, अपन को पता भी नहीं लगा। अब लेकिन अपने पास 20 से 21 दिन बचे हैं, तो उसको 100% यूटिलाइज करना है भाई, और खींच देंगे भाई। मेहनत करनी है यार, अपना 100% डिवोट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस करो और कमेंट में लिखो कि भैया मैं अब अपना 100% दूंगा, कुछ भी हो जाए। बस ये मत सोचो कि और लोग कितना पढ़ रहे हैं, तुम अपने पे ध्यान दो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं कितना रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे को कितना रिटेन हो पा रहा है, इस दिमाग में कितना रिटेन कर पा रहे हो, उस पे ध्यान दो तुम। चलो मैं तो यहाँ तक मान लेता हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है और अपन अपना 100% डिवोट कर रहे हैं तो ये मेहनत खराब थोड़ी जाएगी यार। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अभी अपना 100% डिवोट करके दे दोगे तो वो तुम्हारी मेहनत खराब थोड़ी जाएगी। तुम चलो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो वो मेहनत तुम्हें काम ही आएगी मेरे दोस्त। बस मैं यही चाहता हूँ यार कि तुम भटको नहीं और एक सही डायरेक्शन में लगे रहो, और मुझे तुम पे भरोसा है यार, कर लोगे यार। कुछ भी बात है, कुछ भी ऐसी कोई भी फीलिंग अपने दिल में लेके मत बैठना, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तुम मुझे मेल कर दो, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। लेकिन अब हार नहीं मानेंगे, अब मेहनत करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे।
लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज पे रखना। मतलब कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है और तुम लगे पड़े हो, नहीं यार दोस्त, अपनी तबीयत सही रखो। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ को सही रखना है यार। और ठीक है, अपन मानते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें स्कोर अच्छा लाना है, ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब संभाल लेंगे यार, टेंशन मत लो, बस अपना 100% देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।